नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने नए YouTube चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम शुरू करते हैं साइंस में फिजिक्स विषय को। यदि आप लोग इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उससे। उसमें कुछ बेसिक बात बताया गया है। आइए आज हम शुरुआत करते हैं। यानी साइंस या विज्ञान किसे कहा जाता है। यानी सबसे पहले तो हमारा है कि विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। यानी क्या कहेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि इस हिसाब से यदि अब हम विज्ञान का परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन या नियमित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। आइए हम इसका नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान का थोड़ा सा वर्गीकरण करके। यानी कि विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भाग में आप बांट सकते हैं। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान। यानी विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जो हमारा पहला है भौतिकी या भौतिक शास्त्र, दूसरा है रसायन या रसायन शास्त्र, और तीसरा होता है जीव विज्ञान। यानी भौतिक होगा। आइए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं, भौतिकी को लेकर चलते हैं। यानी भौतिकी या इसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स की उत्पत्ति जो हुई है फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसका अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत या भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे हमारा जो होता है फिजिक्स के जनक जिन्हें माना जाता है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन को माना जाता है। इसके बाद हमारा 9th के प्रथम चैप्टर में जो पढ़ना है आपको, विज्ञान और मापन को पढ़ना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह मापन है। यानी कि अब हम मापन का शुरुआत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है मापन या मेजरमेंट कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो हमारा है वह मापन पर ही आधारित है। यानी कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए या तौलने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम कह दें कि यदि हमारा कुछ लंबाई जो है, यदि किसी वस्तु का मान लेते हैं कि यह लंबाई है और इसको यदि हम माप लें कि यह टोटल लंबाई जो है 2 मीटर है। यानी कि अब मापन करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो संख्यात्मक मान की, और एक जो हमारा होता है मात्रक उसका। यानी कि यहाँ पे यदि हम देखें तो 2 हमारा जो है संख्यात्मक मान है, जबकि मीटर जो हमारा है लंबाई का मात्रक है। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ। यानी परिभाषा यदि इसका हम देखें तो कह सकते हैं भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। यहाँ पे जैसे में एग्जाम्पल लिखा गया है लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, etc। अब इसके बाद यदि हम देखें तो भौतिक राशियाँ जो हमारा होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यानी कि पहला है आधारी राशियाँ या मूल राशि। यानी कहा जाता है कि वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, अर्थात जो किसी अन्य से मिलकर नहीं बनी हो, उसे आधारी राशि या मूल राशि कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हमारा लिखा गया है लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ऐसे मुख्य रूप से जो हमारा आधारी राशि है मुख्यतः 7 है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे व्युत्पन्न राशियाँ। यानी कह सकते हैं कि वैसी राशियाँ जो आधारी राशि से मिलकर बनी हो उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। अब यहीं से थोड़ा सा हम देख लें तो आधारी राशि का जो मात्रक होता है उसे आधारी मात्रक, तथा व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं
आधारी मात्रक हमारा है, यानी इसका परिभाषा होगा कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे में लिखा गया है, लंबाई का यदि हम मात्रक देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मीटर, जिसे m से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान का हमारा हो जाएगा किलोग्राम, जिसे केजी से सूचित किया जाता है। और समय का हो जाएगा सेकेंड, जिसे एस से सूचित किया जाता है। अब बीमा ज्ञात करने के लिए आप इन तीनों को ही मुख्य रूप से यदि याद रखें तो आपका बीमा थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि लंबाई का जब हम बीमा लिखते हैं तो उसे लिखा जाता है एल, द्रव्यमान का एम, और समय का हमारा होता है टी। यानी कि इसके लिए हम कह सकते हैं MLT लोग याद रखते हैं, अभी याद रखें। नेक्स्ट हमारा है व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि वह मात्रक जो आधारी मात्रकों से मिलकर बना हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पे है क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक हम कह सकते हैं कि होता है मीटर का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का यदि हम सूत्र देखें तो लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। अब ये हमारा जो लंबाई है, लंबाई का जो ऐसे मात्रक हो जाएगा मीटर होगा, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही होता है, इसका भी मीटर हो जाएगा। अब यदि हम दोनों को एक साथ कर लें तो ये हमारा हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, जिसे हम m स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पे है आयतन। इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब यदि इसका हम ऐसा ही मात्रक लिखें तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी हो जाएगा मीटर, और ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई ही होता है तो उसका भी हो जाएगा मीटर। यानी तीनों को जब हम साथ में जोड़ेंगे तो इसका लिखेंगे मीटर क्यू, या इसे संकेत में लिख सकते हैं MQ। तीसरा हमारा है घनत्व। यदि इसका हम सूत्र देखें तो सूत्र होगा द्रव्यमान बटा आयतन। अब यहाँ से यदि हम इसका ऐसा ही मात्रक निकालें तो द्रव्यमान का हमारा हो जाएगा किलोग्राम, और आयतन का अभी यहाँ पे निकाला गया है, ये हो जाएगा मीटर क्यू। या अब हम इसको कह सकते हैं कि घनत्व का जो हमारा ऐसा ही मात्रक आया या मात्रक आया वो हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा किलोग्राम का केजी प्रति मीटर क्यू, या इसे ही लिखा जाता है केजी प्रति मीटर क्यू। यानी लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन पढ़ेंगे हम सेम ही कि किलोग्राम प्रति घन मीटर, या यहाँ पर भी कह सकते हैं केजी प्रति घन मीटर, और यहाँ पर भी पढ़ेंगे केजी प्रति घन मीटर। ये हमारा हो गया व्युत्पन्न मात्रक, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधारी मात्रक से मिलकर बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे आधारी मात्रकों की संख्या 3 है, और यहाँ पे आधारी मात्रक अलग अलग है जिनसे मिलकर हमारा बना है। तो ये हमारा हो जाएगा, तीनों जो एग्जाम्पल हम लिए थे ये व्युत्पन्न मात्रक का हुआ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है मात्रकों की पद्धति, यानी कह सकते हैं कि सभी प्रकार के मात्रकों का जो समूह होगा उसे मात्रकों की पद्धति कहते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। अब इसके बाद हमारा है कि मुख्य रूप से पूरे विश्व में 3 पद्धतियां प्रचलन में थी, जो आगे हमारा है। अब उसको वर्तमान समय में खत्म करके SI पद्धति विकसित किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट या SI यूनिट कहा जाता है। यहाँ पे हमारा जो पहले से प्रचलन में तीनों था पद्धति वो दिखाया गया है। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसे शॉर्टकट में FPS पद्धति कहते हैं। दूसरा हमारा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, जिसे CGS पद्धति कहते हैं। और तीसरा हमारा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, जिसे MKS सिस्टम या MKS पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो जो हमारा FPS पद्धति है इसमें हम लंबाई को फुट में तथा द्रव्यमान को पाउंड में, जबकि समय को सेकेंड में मापते हैं। दूसरा हमारा जो है CGS, इसको यदि हम देखें तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। और तीसरा हमारा है MKS, यदि इसे हम देखें तो लंबाई को हो जाएगा हमारा मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में
तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। यानी कि फुट पाउंड सेकेंड या एफपीएस प्रति में लंबाई को हम मापते हैं फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। सीजीएस प्रति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। उसके बाद हमारा है एमकेएस प्रति में, इसे लंबाई जो होगा उसे मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। इन तीनों को एक और नाम से भी जाना जाता है, जैसे एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश प्रति के नाम से जाना जाता है और जो हमारा सेंटीमीटर या सीजीएस प्रति है इसे हम मीट्रिक प्रति या फ्रेंच प्रति के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो हमारा एमकेएस सिस्टम है इसे हम ब्रिटिश प्रति के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे एसआई प्रति के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।